नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं परवीन शेख। ईडी के एक्शन ने देश के बेईमानों की नींद उड़ा रखी है। सोनिया, राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल तक जैसे बड़े नेता जल्द तिहाड़ जाने वाले हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी कभी भी नप सकते हैं, तो गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा जमीन डील में जेल जाने की तैयारी पहले ही कर चुके हैं। ईडी ने बेईमान नेताओं और उनके रिश्तेदारों का पूरा काला चिट्ठा तैयार कर लिया है। अब कोर्ट से भी इन नेताओं को राहत मिलती नहीं दिख रही है। सोनिया और राहुल गांधी तक की कुंडली ईडी तैयार कर चुकी है। नेशनल हेराल्ड में बड़े एक्शन की तैयारी है। वहीं केजरीवाल एंड पार्टी भी जेल जाने वाली है। बंगाल में भी ममता के काले कारनामों का पूरा काला चिट्ठा ईडी ने जुटा लिया है। इधर तमिलनाडु से कर्नाटक, केरल में भी घोटालेबाजों की क्राइम फाइल तैयार है, जिसके बाद से ईडी के एक्शन पर विपक्ष अभी से विधवा विलाप कर रहा है। लेकिन जो विपक्ष ये कहता है कि ईडी का एक्शन सिर्फ उनके खिलाफ है, ये सरासर गलत है। ईडी का वार हर बेईमान पर होता है। अब ऐसा क्यों है? सभी घोटालेबाज और बेईमानों का अड्डा इंडी गठबंधन में ही क्यों है? इसलिए सबसे ज्यादा शिकार भी विपक्षी नेता है। ईडी के एक्शन की जद में कौन कौन है, सारा हाल हम बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले में सुनवाई जारी है। कभी भी दिल्ली की कोर्ट गांधी परिवार के खिलाफ बड़ा फैसला सुना सकती है, जिसको लेकर राहुल गांधी अभी से परेशान हैं। 6 सितंबर 2025 को नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कोर्ट के मांगे गए दोनों दस्तावेजों को अदालत को सौंप दिया है। कोर्ट ने ईडी को सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत दूसरे दोनों दस्तावेजों की कॉपी देने का निर्देश दिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 16 सितंबर को इस पर सुनवाई जो है वो अब तय की है, यानी 16 सितंबर को नेशनल हेराल्ड मामले में सुनवाई होनी है। कोर्ट ने सोनिया गांधी सहित दूसरों से कहा है कि ईडी के दिए गए दस्तावेजों यानी दोनों दस्तावेजों को लेकर अगर किसी को भी सबमिशन दाखिल करना है तो अगली सुनवाई के पहले दाखिल कर दें। विशेष न्यायाधीश डॉक्टर विशाल गोगने का यहां पर तय करना है कि ईडी की दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी की पेश फाइलों का निरीक्षण के बाद दो दस्तावेजों के बारे में ईडी से पूछा था कि जो अभियोजन की शिकायत में दाखिल नहीं किए गए हैं। कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से 4 जुलाई 2014 को ईडी के पास दर्ज की गई शिकायत की कॉपी और 30 जून 2021 को ईडी की दर्ज ईसीआर की कॉपी दाखिल करने का आदेश दिया था। इससे पहले कोर्ट ने जांच अधिकारी से पूछा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का इस केस में क्या लेना देना है। कोर्ट ने 14 जुलाई को जेर के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान ईडी का कहना था कि जिन लोगों ने कांग्रेस को दान दिया उनके साथ धोखाधड़ी की गई। मामले की सुनवाई के दौरान ही ईडी ने बड़ा आरोप लगाया था कि यंग इंडियन संस्था मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था, जो भी यंग इंडियन को डोनेशन देता था उसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाता था। ईडी ने यह भी कहा, चैरिटी के नाम पर कुछ नहीं हुआ, चैरिटेबल काम कभी शुरू ही नहीं हुए। एएसजी एसवी राजू ने यह कहा कि सिर्फ नाम के लिए यह संस्था चलाई गई, यानी ये सिर्फ कागजों पर थी। ईडी ने इसके साथ बिना कोई निवेश के करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया और यह भी कहा गया कि बिना 1 रुपया लगाए 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा किया गया। इसके बाद एजेएल के अधिग्रहण के लिए 50 लाख रुपए डोटेक्स नाम की कंपनी से लिए गए, यानी ये पूरी तरह से ओपन एंड शट केस है जिस पर गांधी परिवार घिरा हुआ है। इस केस में राहुल और सोनिया फिलहाल जमानत पर बाहर है, यानी 2000 करोड़ का ये जो घोटाला हुआ है उसमें कभी भी गांधी परिवार नप सकता है। राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा को समन। दिल्ली की विशेष पीएमएलए अदालत ने ईडी की शिकायत पर ही संज्ञान लेते हुए गुरुग्राम में कंट्रोवर्शियल जमीन डील के मामले में भी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी कर 28 अगस्त को जवाब मांगा था। ईडी की खास अदालत ने यह बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में वाड्रा को 58 करोड़ रुपए मिले। ईडी ने वाड्रा और दूसरों के खिलाफ अपने चार्जशीट में यह भी कहा कि 53 करोड़ के स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के जरिए से और 5 करोड़ रुपए ब्लू ब्रिज ट्रेडिंग के माध्यम से भेजे गए। ईडी ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि वाड्रा ने इन पैसों का इस्तेमाल अचल संपत्तियां हासिल करने में निवेश किया, ऋण देने और अपनी दूसरी जो कंपनियां थी यानी जो ग्रुप कंपनियां थी उनकी देनदारियों को निपटाया, यानी पूरी तरह से इसमें भी बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया।
ईडी ने अदालत को यह भी कहा कि उसकी जांच में 43 अचल संपत्तियों के अस्थायी कुर्की यानी जब्त कर ली गई है, जिनकी कुल कीमत 38 करोड़ 69 लाख रुपए है। ईडी ने पीएमएलए की धारा 4 के तहत आरोपियों के लिए अधिकतम 7 साल की जेल और संपत्ति जब्त करने की मांग की है। जांच एजेंसी ने कहा है कि अपराध की प्रत्यक्ष आय के रूप में पहचान की गई संपत्तियों में राजस्थान के बीकानेर में जमीन, गुरुग्राम के गुड अर्थ सिटी सेंटर में इकाइयां, मोहाली के बेस्टेक बिजनेस टावर में इकाइयां और अहमदाबाद के जे अम्बे टाउनशिप में कई जो रहने वाली आवासीय इकाइयां हैं वो भी इसमें शामिल हैं। यानी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अब तक एक पूरा पुख्ता दस्तावेज तैयार कर लिया गया है। लैंड फॉर जॉब मामले में फंसा लालू परिवार। इधर रेलवे के लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके तेजस्वी यादव समेत कुल 17 आरोपियों को समन जारी किया है। सभी को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। सीबीआई की चार्जशीट पर अदालत ने यह संज्ञान लिया है और इस चार्जशीट में सीबीआई ने पहली बार तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया है। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव ने कहा कि ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है, ये सब चलता रहेगा, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि इन सब मामलों में कोई दम नहीं है। यानी ऊपर से एक तो इतना बड़ा घोटाला किया है और उसमें ये लोग ये कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी डंके की चोट पर घोटाला करेंगे, बाज नहीं आएंगे और कानून को भी ठेंगा दिखाएंगे, यही तेजस्वी यादव कह रहे हैं। लेकिन ईडी ने जो तैयारी की है उससे लालू परिवार भी फंस सकता है। बिहार विधानसभा चुनावों के बीच कभी भी ईडी बड़ा एक्शन ले सकती है। केजरीवाल एंड पार्टी पर ईडी का जबरदस्त एक्शन। अस्पताल निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के घर रेड डाली। 13 ठिकानों पर जबरदस्त छापेमारी हुई। दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। ईडी ने हाल ही में दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। यह एक्शन दिल्ली के अस्पताल और स्वास्थ्य परियोजनाओं में 5,590 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत किया गया। मामला उस वक्त का है जब आप सरकार के दौरान स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। योजना के मुताबिक इन अस्पतालों के आईसीयू यूनिट्स 6 महीने में तैयार होने थे, लेकिन आरोप है कि अब तक इसमें से 50% काम भी पूरा नहीं हुआ, जबकि 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने जून 2024 में आम आदमी पार्टी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप ये लगाया गया था कि 2018 और 19 में मंजूर की गई स्वास्थ्य परियोजनाओं में भारी गड़बड़ी की गई, लागत बढ़ोतरी और फंड में हेराफेरी की गई। इसके बाद ईडी ने जुलाई 2024 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और उसी के तहत ये एक्शन लिया गया जब सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी की शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए। 2018-19 में 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट शामिल थे। दिल्ली सरकार का दावा था कि 6 महीने में सभी परियोजनाएं पूरी कर दी जाएंगी। लोकनायक अस्पताल की निर्माण लागत 488 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1135 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। कई अस्पतालों में बिना वैध मंजूरी के निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए। 5,590 करोड़ रुपए के घोटाले में कथित मिलीभगत की जांच जारी है। एसीपी के दर्ज एफआईआर में यह भी कहा गया है कि अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक और आईसीयू इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भारी गड़बड़ियां की गई। परियोजनाओं में अनुचित देरी और लागत में कई सौ करोड़ की बढ़ोतरी की गई। तय समय सीमा के भीतर एक भी परियोजना पूरी नहीं हुई। ठेकेदारों और अफसरों की मिलीभगत से फंड की हेराफेरी भी की गई। वहीं शराब घोटाले में तो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे बड़े नेता तिहाड़ जेल की हवा खा चुके हैं। खबरों की माने तो अब कभी भी केजरीवाल फिर तिहाड़ जा सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में भी कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनका पूरा परिवार ही कटघरे में है। बेटा चैतन्य बघेल तो जेल में ही है। जांच एजेंसी ईडी के मुताबिक 2019 और 22 के बीच छत्तीसगढ़ में 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा का शराब करप्शन हुआ। एजेंसी ने इसे चैतन्य बघेल का इसमें मास्टरमाइंड बताया और ईडी का दावा है कि इस रकम का एक हिस्सा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लगाया गया। इस केस में पूर्व मंत्री कवासी लखमा, कारोबारी अनवर ढबेर, पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और अरुण पति त्रिपाठी को ईडी ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट जाने की हिदायत दी थी। यानी ये लोग निचली अदालत से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और ज्यादातर कांग्रेस के जो नेता हैं वो खुद जमानत पर बाहर है।
यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स पर कई घोटालों के आरोप लगे हैं। 2012 और उससे पहले 2008-2012 में इनकी सरकार थी और इन लोगों ने जमकर देश को लूटा था दोनों हाथों से और कई बड़े घोटाले सामने आए थे। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त शराब घोटाले को अंजाम दिया गया। नकली लेबलिंग लगा लगा के ये पूरा काला धंधा जो था वो जोर किया गया और बहुत सारा जो बड़ी रकम थी वो 10 जनपद तक पहुंचाई गई। यानी एक एक करके जो घोटाले खुल रहे हैं उसे गांधी परिवार कभी भी नप सकता है। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।